फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ का टेस्ट का 21 का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। आज का जो 21 का टॉपिक है फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। और अनुपात एवं समानुपात चैप्टर ये जो 25 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आपको इसमें कई बेसिक पॉइंट भी पता चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 64 तथा 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। और फ्रेंड्स बता दूं, इस पूरे वीडियो में 25 क्वेश्चन है और मेरा एम यही रहेगा कि इनको 30 मिनट के अंदर आपको बताऊं और आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो देखिए, जब दो दी गई संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना रहता है तो इसका मतलब होता है आप उन दोनों संख्याओं का अंडर रूट करिए और मल्टीप्लाई करिए। 64 इंटू 49। तो यहाँ पे आप देखेंगे 64 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट, वो आपका 8 होता है। और 49 का क्या होता है, 7। और 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 56, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8, 12 तथा 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो देखिए, इसका चतुर्थानुपात आपको पता करना है। तो 8, 12, 20 और इसको ऐसे आप लिखेंगे यक्स। आपसे इस यक्स का वैल्यू यानी चतुर्थ अनुपात का मान पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर से। तो 8 यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12 गुणे 20। यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 गुणे 20 बटे 8। 4 से काटिएगा 2 बार, इसको काटेंगे 5, 2 से इसको कट करेंगे 6, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट कह रहा है 5 तथा 25 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करना रहता है फ्रेंड, दो संख्याएं दी हुई होंगी और आपसे तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तो जो दूसरी संख्या है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए और पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, आपका तृतीय अनुपात पता चल जाएगा। तो 5, 25 का तृतीय अनुपात 125, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन में जो है कंपाउंड रेशियो बताना है। और ये ओम्पाउंड नहीं है, कंपाउंड रेशियो बताना है। किसका किसका, 3, 4, 4, 5, 6, 7 का। तो जब मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड अनुपात बताना है तो क्या करना रहता है, जो पहला टर्म है, सभी अनुपात का जो पहला टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 3 इंटू 4 इंटू 6 और दूसरा टर्म का एक साथ 4 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देखेंगे 4 4 कट गया, बचेगा यहाँ पे क्या, 3 का 6 में मल्टीप्लाई 18, 5 का 7 में मल्टीप्लाई 35। ये जो होगा कंपाउंड या मिश्रित अनुपात हो जाएगा। ऐसे ही आपका वर्गानुपात पूछता है, मान लीजिए 2 है 3 है तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, 4 और 9 हो जाएगा। यदि घन अनुपात पूछता है तो 2 का घन करिए, 3 का घन करिए 27, तब उसका ए हो जाएगा। और मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 4 और 9, इसका वर्गमूल का अनुपात पूछता है, तब ए कितना हो जाएगा, 2 और 3। मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 8 और 27, तो इसका घनमूल अनुपात पूछता है, तब कितना हो जाएगा, 2 और 3, यानी उसका घनमूल ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए रिलेशन बी जो है वो 4 और 5 का है, वैसे ही बी का जो सी से है 3 और 4 का। तो जो आपका अल्फ़ाबेट 2 बार दिया है उसको आप बीच में करिए। देखिए ए बी सी, ए बी का क्या है 4 5, बी सी का क्या है 3 4। तो ऐसे में क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई, इस टर्म को इससे, इसको इससे। तो ये जो मल्टीप्लाई है इससे ए का अनुपात का वैल्यू आएगा। तो 4 और 3 का 12, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, ए बी का अनुपात निकला। और ये 5 और 4 का 20, ए सी का निकला। तो अब देख रहे हैं आप, अनुपात आ गया इन तीनों का, ए बी सी का। तो ए बी सी का क्या आ जाएगा आपका, 12, 15, 20। यदि आपसे यही पूछता ए और सी का तो 12 और 20, फिर लेकिन एक कट जाता किससे, देखिए 4 3 4 5। तब ए और सी का अनुपात यदि पूछता
ए रिलेशन सी का, तब आपका कितना आ जाता, 3 और 5। फ्रेंड्स, हमारा जो एप्लीकेशन है सरकारी नौकरी इंडिया, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। और यहाँ पे एक टेस्ट चल रहा है मैथ का, सिर्फ 100 रुपये में आपको 200 ऑनलाइन टेस्ट ऐसे ही मिलेंगे 25 क्वेश्चन के, हर टेस्ट 25 क्वेश्चन के। और उसमें 50 क्वेश्चन आपका एसएससी का लास्ट ईयर रहेगा, 50 क्वेश्चन रेलवे का लास्ट ईयर क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन सीआईएसएफ से। और आपका 75 टेस्ट जो रहेगा चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट को आप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपका बहुत फ़ायदा है। और 100 रुपये में आपको 1 साल का वैधता यानी वैलिडिटी भी मिलेगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो रिलेशन है वो 4-5 है। तो आपको वैल्यू किसका बताना है, 3a+5b 6a+b। अब देखिए ए का मान कितना है 4, तो 3 का 4 में 12 प्लस 5 का 5 में 25। फिर ए का वैल्यू 4, तो ये कितना 24 प्लस बी का वैल्यू 5। अब देखिए 12-25 जोड़ेंगे 37, 24 और 5 जोड़ेंगे 29। आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 37 और 29। नेक्स्ट देखिए कह रहा है a+b फिर रेशियो b+c फिर रेशियो c+a कितना है 6 7 8। इसको मान लिया मैं 6x 7x और 8x। अब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपका a जो है 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा और c 2 बार आएगा। तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। 2a+b+c बराबर कितना है, इन तीनों को जो आप x के साथ माने हैं, 8 7 15 6 21 x। अब देखिए a+b+c बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 14 बराबर 21x। 21x बराबर क्या आ गया 28। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 28/21 यानी 4/3। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 4/3। आपसे पूछ क्या रहा है, c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस a+b+c में से आप a+b का वैल्यू घटा दीजिए। तो a+b का वैल्यू क्या है 6x। x का वैल्यू आप इसके साथ लिख दीजिए 4/3। 3 से काटेंगे 2, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8। a+b का वैल्यू आ गया कितना 8 आ गया। तो a+b+c का वैल्यू कितना है 14। 14 में से 8 माइनस कर दीजिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 6। नेक्स्ट a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो देखिए जब ऐसे बीच में बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, और इनके नीचे जो संख्या रहता है तो वो संख्या ही उनका रियल वैल्यू हो जाता है, ठीक है, या अनुपात हो जाता है। तो यहाँ ए बी सी के बीच अनुपात क्या होगा 3 4 और 7 का। तो a+b+c आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 4 7 7 14। और उसके नीचे क्या लिखना है सी का वैल्यू क्या है 7। 7 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 2। और ऐसा क्यों होता है, देखिए जब a/3 बराबर b/4 आपने लिखा, तो b को आप इधर लाइए बराबर के, और इस 3 को आप उधर ले जाइए। तो क्या आ गया आपका 3/4। तो देखिए a का वैल्यू क्या आ गया 3, b का 4। तो इसी तरह c का भी वैल्यू आपका 7 आ जाता। नेक्स्ट कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब इनके साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है नंबर का, तो आप इन तीनों का एलसीएम लो 2 3 4 का। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। और उस 12 में a का अनुपात का मान निकालना है, तो 2 से डिवाइड करो 6, 3 से फिर डिवाइड करो 4, फिर 4 से डिवाइड करो 3। ए जो है ए बी सी का रेशियो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है राम का वेतन का 10%, यानी राम का वेतन का 10% किसके
श्याम के वेतन के 20% के बराबर है। ये परसेंट आप हटा दीजिए। देखिए 10R बराबर 20 तो दोनों में अनुपात क्या हो जाएगा, यस को आप इधर लाइए, R बाई यस बराबर 20/10। अनुपात क्या आ गया, 2 और 1 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवनी और संदीप की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है। इसको मान लीजिए आप 3x 2x, इसको मान लिया आपने 5y 3y। तो देखिए दोनों का बचत 200 रुपये, तो आपका क्या करना है, मतलब उनके जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर यानी कि उनका व्यय माइनस करिए। 3x माइनस 5y बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 2x माइनस 3y। क्यों, क्योंकि दोनों का बचत बराबर है। आपने आय में से व्यय माइनस किया, आय में से व्यय माइनस किया, बराबर वैल्यू क्या है, 200। अब देखिए इस 2x को आप इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 3x माइनस 2x x, और 5y को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5y माइनस 3y 2y। अब आप यहाँ पे देखिए x बराबर वैल्यू आ गया 2y, तो आप यहाँ पे x को y में चेंज कर दीजिए। तो x को y में चेंज करेंगे तो 3x जो है कितना हो जाएगा आपका, 6y हो जाएगा, 6y। 6y और 5y का अंतर कितना है, इस 3x को जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। 6y माइनस 5y बराबर कितना है, 200, यानी y का वैल्यू है 200। और अवनी का जो इनकम आपने निकाला है कितना, 6y, तो y का वैल्यू रख दीजिए। तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का 6 में 1200, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो देखिए इनका अनुपात कितना है, 8:5 का। लड़कियों की संख्या दी हुई है, इसको लड़कियों के अनुपात से डिवाइड करो। और पूछ क्या रहा है, कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी, तो टोटल अनुपात जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 8×5 13, 5 से कट करेंगे 32, 32 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 2 में मल्टीप्लाई 26, 2 बचा, 13 का 3 39, 2 41, 416, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहे 3 गांवों की जनसंख्या का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। यदि तो देखो इसको आप 3x 4x 5x। कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या में अंतर 3800 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5x, सबसे छोटा कौन सा है, 3x। 5 और x और 3x का अंतर 2x, और 2x का वैल्यू कितना है, 3800। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1900। अब देखिए अब कह रहा है तीनों गांव की संख्या, तो तीनों गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3 4 7 5 12x। यह इधर भी 12 का मल्टीप्लाई और इधर भी 12 का, तो 00 डायरेक्ट लिखा जाएगा आपका। फिर 12 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, बचेगा क्या, 10। फिर 12 का 1 में मल्टीप्लाई 12 और 10 22, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहे 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 5। 40 विद्यार्थी सभी में बढ़ता है, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, तब अनुपात कितना हो जाता है, 4 5 7 का। तो आप देखेंगे यहाँ भी 2 अनुपात बढ़ा, यहाँ भी 2 अनुपात बढ़ा, यहाँ भी 2 अनुपात बढ़ा। तो ये जो अनुपात जब सभी में बराबर बढ़ता है तो जो वैल्यू बढ़ाई गई होती है तो उसका वैल्यू होता है। तो देखिए 2 अनुपात का वैल्यू कितना है, 40, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 20। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में कुल कितना अनुपात है, 2 3 5 5 10। 1 अनुपात का वैल्यू 20, 10 अनुपात का वैल्यू 200, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। मान लिया मैं इसको 30 और 20 हैं, मतलब 30 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं।
कह रहा है 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो, तो कितने लड़कों को नहीं मिलती? 80%। तो 30 का 80% 24। उसी प्रकार कितने लड़कियों को नहीं मिलती है? तो आप देखेंगे 75%। तो 20 का 75% कितना होगा? 15। अब देखिए, आपको बताना है कि छात्रवृत्ति न पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो ये छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी हो गए। तो 24 और 15 आपका कितना हो जाएगा? 39। और ये कितने में है? 50 में। इनका परसेंटेज निकाल लीजिए। 50 से कट करेंगे 2, 39 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी 78% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपने धन को 3 पुत्रों में बांटता है। पहले को 20% देता है, दूसरे को 30% देता है, तो अब बचा क्या? इसको 20 दे दिया, इसको 30 दे दिया, बचा कितना? 50%। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा 2, 3, 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कह रहे 30,000 के लाभ को 3 भागों में बांटना है। दूसरा और तीसरा का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 3x, 5x, 7x। तो देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 30,000। तो ये कितना वैल्यू है? 15x। 15x बराबर 30,000, x बराबर 2,000। आपसे पूछ क्या रहा है कि दूसरा तथा तीसरा भाग का अंतर। दूसरा क्या है? 5x, तीसरा क्या है? 7x। तो 7x माइनस 5x कितना आएगा? 2x। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,000 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन बी 4,000। नेक्स्ट, कह रहे 3 संख्याओं का योग 49 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2-3 हो। तो देखिए 2-3, दूसरी एवं तीसरी का 5-8, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10, पहली संख्या का अनुपात 3 का 5 में 15, 3 का 8 में 24। ये 10x, 15x, 24x, इनका योग कितना है? 49 है। तो अब देखिए 15, 10, 25, 24, 49, यक्स बराबर कितना है? 49। तो यक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका? 1 आ गया। आपने दूसरी संख्या क्या लिया है? 15x। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात 3-8 है, उनका अंतर 115 है। मान लिया संख्या 3x और 8x, अंतर कितना आएगा? 5x। 5x बराबर 115, x बराबर 23 आ गया। पूछ रहा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? 8x। इधर भी 8 का मल्टीप्लाई, इधर भी 8 का। 8 त्रिक 24, कितना आया? 2, 8 2 16, 2 18, आंसर 184, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3x, 4x संख्याएं हो गई, योगफल कितना है? 420। 7x बराबर क्या आ गया? 420। 7 से काटिए, x का वैल्यू आ गया 60। बड़ी संख्या क्या है? 4x। x बराबर 60, तो 4x बराबर 60 गुणे 4 बराबर 240। नेक्स्ट, कह रहे 2 संख्याओं का योगफल 45 और उनका अनुपात 7x और 8x संख्याएं हो जाएंगी। कितना? 45। 15x बराबर 45, तो x बराबर 3 आ गया। तो आपने संख्या क्या माना है? 7x और 8x। तो 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21, 3 का 8 में मल्टीप्लाई 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 संख्याओं में पहली संख्या का 30%। मान लिया पहली संख्या a है, उसका 30, नीचे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे भी परसेंटेज में है। दूसरी संख्या का 75। तो देखिए 15 से काटेंगे 2 बार, 15 से काटेंगे 5 बार। पहली और दूसरी के बीच अनुपात पूछ रहा है, यानी a/b का वैल्यू बताइए। 5/2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
कह रहा है जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 160% हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के वैल्यू के बराबर है। पहली संख्या ए, क्योंकि देखिए ए बढ़ कितना रहा है, दूसरी संख्या 60%, तो दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि हो रही, 60%। तो यानी पहली का 40% दूसरे का 60% के बराबर है। तो 20 से काटिए 2 बार, 20 से काटा 3 बार, बी को बराबर किधर लाए, ए बटे बी बराबर 3/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट कर है दो संख्याएं 1-2 के अनुपात में हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को या आप सॉल्व भी कर सकते हैं या ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो देखिए मान लिया पहला ऑप्शन से आप स्टार्ट करिए। ठीक है, 28 है बड़ी वाली संख्या, तो इसमें 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35। 32 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 39। 36 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 43। 25 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32। अब आप चेक करिए 5 से कौन सा नंबर कट रहा है, तो सिर्फ ए वाला कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि देखिए दो, मान लीजिए कोई और एक नंबर भी कटता 5 से, तब आप क्या करते, छोटी संख्या क्या हो जाती, 14। 14 में 7 जोड़ते आप, कितना आता, 21। यहाँ पे छोटी संख्या 16, 16 7 23। 36 18 7 25। 25 का देखिए ए छोटी संख्या इसका 12.5 और 12.5 में 7 जोड़ेंगे 19.5। अब आप यहाँ से निकाल लेते किसमें 3 और 5 का अनुपात है, तो आप देखेंगे 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, पहला संख्या में अनुपात है, यही आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह इसको भी करेंगे, 11 और 13 का अनुपात है, तो आप देखिए सभी में 11 और 13 का अनुपात है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं में से 12 घटा देने पर, तो यहाँ भी 12 घटाइए दोनों में से, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो 10 और कितना आ जाएगा, 14। यहाँ पे माइनस करिए 12, कितना आएगा आपका, 21 और 27। यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो 32 40। यहाँ पे 12 माइनस करिए 43 और 53। अब आप देखिए किसमें जो है 7 और 9 का अनुपात है, तो देखिए इसको काटेंगे 5 7 का अनुपात आया, इसको काटेंगे आप 3 7 21, 3 9 27 अनुपात यहाँ पे आ गया 7 9 का, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये तो था एक तरीका। दूसरा क्या करिए आप 11x बटे 13x, ऊपर नीचे 12 माइनस करिए, बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है, 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई 99x माइनस 108 बराबर 91x माइनस 84। 99 में से 91 घटाएंगे 8x बराबर, इधर 16 इधर 8, 24। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपने पहले संख्या क्या मानी है, 11x और 13x, तो संख्या क्या आ जाएगा, 11 3 33 और 39। उसी तरह से आप इसको कर सकते थे, यहाँ प्लस कर देना था। तो ये फ्रेंड्स आपका 25 क्वेश्चन का रेशियो और प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर ज़रूर करिए और आपका जितना फेसबुक व्हाट्सएप का ग्रुप हो, टेलीग्राम का, उस पर ज़रूर शेयर करिए। ये देखिए 25 क्वेश्चन आपको 24 मिनट में बताया गया। मैं पहले ही बोला था, मेरा यही कोशिश रहता है कि बीच में या कभी भी शुरू में आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपका पैसा भी कम से कम लगे और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो बस हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है फ्रेंड, उसके खर्च पे हम ये कोर्स चला रहे हैं। मात्र 100 रुपये में आप 1 साल मैथ पढ़ सकते हैं। तो आप इस कोर्स को ज़रूर लीजिए, इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।